बाणवश बोलत ही न सभार अधर ही शम त्रिपुरार धन विजत सकल सच। कह रहे हमें धनुष से श्रद्धा है, ममता नहीं है। ममता भगवान शंकर से है, धनुष से श्रद्धा है हमको। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, श्रद्धा की याद महाराष्ट्र में अब आ रही है, अभी तक कहां बने रहे? राजा जनक ने कोई चुपचाप तो धनुष तोड़वाया नहीं है। राजा जनक ने धनुष तोड़वाने की घोषणा बहुत पहले कर दी थी। सोई पुराण को दंड कठोरा और राज समाज आज जो तोड़ा, तो त्रिभुवन जे समेत मैं देही और बिनई विचार बड़े हट देही। राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ हम अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। अब देखिए, जनक ने प्रतिज्ञा की, जनक ने घोषणा की, और जनक की बात को सुन करके न जाने कितने लोग आ गए। कौन कौन आया? तो कहा दीप दीप के भूपति नाना और आए सुन जो हम प्रण ठाना। राजाओं की बात छोड़ो, देवता चलिए, देव तनुज धरि मनुज शरीरा और विपुल वीर आए रण धीरा। देवता चले आए, धनुष चले आए, दीप दीप के राजा चले आए। काहे के लिए चले आए? राजा यहाँ आए, क्यों आए? राजा आए धनुष तोड़ने के लिए, और तुम्हें श्रद्धा थी तो तुम बचाने चले आते। लेकिन तब आए नहीं हो, आए तब हो जब ये धनुष टूट गया है। तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। अब धनुष टूट गया है, का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चूक के, तब फिर वर्षा का कोई लाभ नहीं। ये तो वही बात हो गई कि माता पिता जब तक जीवित रहे तब तक पुत्र को कोई चिंता नहीं, कहाँ है, क्या खा रहे, क्या पी रहे, कोई लेना देना नहीं। और माता पिता समाप्त हो जाए, फिर पुत्र आवे और कहे कि बड़ी हमें श्रद्धा थी पिताजी से, तो तब थे कहाँ? तो जब तक धनुष सुरक्षित रहा, धनुष तोड़वाने की घोषणा जनक ने की, तब तक परशुराम जी के दर्शन नहीं हुए। और आज जब धनुष टूट गया है तो दर्शन तो हो रहा, दर्शन के साथ भीषण प्रदर्शन भी हो रहा है। गिनत मारे देंगे सब राजा। तो ये बात समझ में नहीं आ रही। एक बात, दूसरी बात देखिए महाराज, हमने एक बात रखी थी, यद्यपि बहुत जल्दी आप उससे किनारा करके निकल गए इतनी आसानी से, लेकिन हम निकलने नहीं देंगे जितनी आसानी से सोच रहे हैं। आज तो फंसे हुए चक्कर में। हमने ये कहा था कि बालक के प्राण यमराज लेने आए, ध्यान देना, विचार करिए जरा। यमराज बालक के प्राण लेने आए, क्योंकि बालक शंकर जी से जुड़ गया था, बालक शंकर जी से समर्पित हो गया था। तो फिर यमराज भी बालक का बाल बांका नहीं कर पाए। तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष कैसे तोड़ दिया? शंकर जी से जुड़ा था धनुष, शंकर जी का था धनुष, तो फिर तोड़ने वाले ने धनुष कैसे तोड़ दिया? तो इन्होंने अपनी एक बात इसमें बनाई। इन्होंने कहा कि वो टूट गया होता तब तो बात ठीक थी अपने आप, लेकिन उसको तोड़ा गया है। तो यही तो तर्क है हमारा। शंकर जी की कृपा जिस पर होती है, विचार करना जरा, भगवान की कृपा जिस पर होती है तो संसार के लोग यदि उसको बिगाड़ना भी चाहे तो उसको बिगाड़ सकते। भगवान की कृपा यदि है, उदाहरण ले लो, अभी का ले लो, नया नया उदाहरण, बिल्कुल भगवान की कृपा जिस पर होती है, संसार के लोग उसको मारना भी चाहे तो उसको मार नहीं सकते हैं। और उदाहरण बिल्कुल ताजा ले लो। कैसे? जिस समय भगवान के भक्त पर प्रहार करने की बात आई तो भगवान के एक भक्त का नाम था प्रहलाद, और होलिका गोद में लेकर के बैठ गई। अभी अभी समय निकला होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई। काहे के लिए? प्रहलाद को मारने के लिए, ताकि प्रहलाद जल जाए। लेकिन भगवान की कृपा थी तो होलिका जल करके राख हो गई, लेकिन भगवान के भक्त का बाल बांका नहीं हुआ। ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि रक्षा भगवान ने की। एक प्रमाण ले लो, करम सदा तिनके रखवारी और जिम बालक राखे। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं वैसे ही जैसे महतारी अपने पुत्र की रक्षा करती है। जैसे प्रहलाद की रक्षा भगवान ने होलिका से कर ली, ऐसे शंकर जी धनुष तोड़ने वाले से धनुष को बचा लेते। और तुम किनारे से निकल रहे हो कि वो टूट गया और तोड़ा गया, इस पर नहीं, तोड़ा भी गया है। संसार के लोग बिगाड़ना भी चाहे, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसका कुछ बिगाड़, क्योंकि उसके रक्षक भगवान है। एक प्रमाण कहता है, सीन की चाप सके को तासु और बड़ रखवार रमापति। जिसके रक्षक भगवान है उसका कोई बाल बांका करने वाला
और शंकर जी ने रक्षा मार्कंडे की कर ली, भगवान नारायण ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा कर ली, तो फिर धनुष भी तो भक्त था, धनुष भी तो भगवान शंकर के प्रति समर्पित था, तो धनुष की रक्षा शंकर जी ने काहे नहीं की? और जब शंकर जी ने रक्षा नहीं की, शंकर जी का धनुष शंकर जी ने नहीं बचाया, तो तुम काहे हल्ला मचा रहे हो? दूसरी बात, तीसरी बात, आपने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारे पिताजी बहुत संस्कारवान हैं और तुम हमारा अपमान कर रहे हो। संस्कार सीख लेना चाहिए, मर्यादा सीख लेनी चाहिए, बोलने का तरीका सीख लेना चाहिए। अच्छा, हम बोलने का तरीका हमारा खराब था, बोलने का तरीका, और आपका महाराज बहुत अच्छा होगा। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, तो कठोर बोलना ये सही है, और हम बोले तो गड़बड़ है। हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं और हम खराब हैं, हमें बोलना सीखना चाहिए, मर्यादा सीखनी चाहिए। अब इनको कौन बतावे कि मर्यादा का पाठ तुम हमें क्या पढ़ाओगे? हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ है, रात दिन रहते हैं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उनके साथ हम रहते हैं, तो हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता। हम यदि आपका अपमान कर रहे हैं तो केवल एक वाक्य में उत्तर आप ले लो, आपका अपमान, देखिए अपमान करना हमारा धरातल नहीं था, लक्ष्य नहीं था। यदि अपमान करना लक्ष्य होता तो फिर ये न होता कि विश्वामित्र मिले पुण्याई अपद सरोज मेले। हमने तो आपके पैर भी छुए थे, पैर छुए थे, जब पैर छूने वाले काम थे तो पैर छुए गए। फिर धनुष तोड़ने वाला हमारा भगवान है, जिसने धनुष तोड़ा है वो हमारा स्वामी है, हमारा भगवान है। और जब आपने हमारे भगवान को ललकारा कि सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा और सहस्त्र बाहु शमशोरित मोड़ा, जब हमारे भगवान को आपने शत्रु मान लिया, तो फिर तुम्हारे भगवान को जो शत्रु माने, एक उदाहरण से ऐसे बात समझ लो, सामान्य बात, हमारे माता पिता का कोई विरोध करे, हमारे माता पिता का कोई शत्रु माने, या बदले में यार खत्म हो चुका। धनुष तोड़ने वाला हमारा माता पिता है, धनुष तोड़ने वाला हमारा स्वामी है, धनुष तोड़ने वाला हमारा भगवान है। तो भगवान का विरोध जो करे तो शास्त्र कहता है उसका सम्मान नहीं बल्कि क्षमता हो तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। इसलिए हम आपका अपमान कर रहे हैं। ज्यादा बढ़िया सुंदर, ज्यादा जय न करो न लखन लाल की जय और परशुराम जी गए।